अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लें जी, करती हूँ आगाज़ व्लॉग का, क्योंकि ये सुबह हो गई है, काम शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उनका लंच प्रिपेयर करना होता है। तो ये आपको एक दिन पहले ही रात को सोच के रखना पड़ता है। तो मैंने ना ये ब्रेड वाले कटलेट्स जो थे वो रात को ही बना के रख लिए थे, क्योंकि सुबह को इतना टाइम नहीं होता, बहुत जल्दी होती है। तो ये फिर बच्चों के तैयार हो गए थे, ये मैंने उनको दिए हैं। और सुबह का मौसम होता है बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत। फिर बाहर बच्चे चले गए थे, वैन उनकी, तो ये मैंने व्यू लिया था। और अब फिर था दोपहर का टाइम। दोपहर के लिए लंच बनाने का जो एक मरहला होता है उसको सोचना था। फिर दालों वाला कैबिनेट खोला तो मैंने सोचा आज वाइट लोबिया बना लेती हूँ, वो भी हो के रखा। तो फिर जी ये सालार जो थे, सालार के लिए मैंने बनाए ब्रेड कटलेट्स, और वो स्कूल से आगे उसके लिए बना के रखे। ठीक है। तो आज मैं बना रही हूँ अपने व्लॉग में एक स्पेशल खीर, जिसकी रेसिपी आपको मैं बता देती हूँ। ये मैंने दूध लिया है, तकरीबन 2 किलो दूध था, और उसमें 1 कप चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे। दूध में मैंने साथ ही चावल डाल दिए हैं, और ये 2-3 कुटी इलायचियाँ थी, ये मैंने डाल के तो इनको हल्की आंच पे ना मैंने पकने के लिए रख दिया है। अच्छा जी, अब ये आगे इसका क्या प्रोसेस होगा ये आपको पता चल जाएगा। फिर ये अब ये सॉस पैन थे दूध वाले जो खाली हुए बलाई लगी हुई थी वो निकालनी थी। वो मैंने कहा ये भी निकाल के साथ साथ इस काम को भी ख़त्म करूं। तो फिर क्योंकि बर्तन जो होते हैं ना वो सारे एक दफ़ा ही धुलते हैं, मासी ने आके धोने होते हैं, तो वो फिर सब खाली कर देती हूँ मैं। तो जी इस व्लॉग में मैंने आपको बताना है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी ख़बर है, और बहुत बड़ी जो है वो मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है। बीइंग अ पेरेंट्स, वो हर पेरेंट्स के लिए मेरा ख़्याल एज़ाज़ की बात हो सकती है। तो हमारे लिए मतलब बीइंग अ पेरेंट्स वो बहुत बड़े ऑनर की बात है। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ वो न्यूज़। तो न्यूज़ ये है कि जो मेरी बेटी है मिडल वन, उसने माशाल्लाह से लिया है 8th क्लास में स्कॉलरशिप। तो अब उसको 9th-10th का स्कॉलरशिप मिला है। माशाल्लाह ख़ुद ही उसने अपनी मेहनत से ख़ुद ही पढ़ाई करके उसने ये स्कॉलरशिप जो है ना वो उसने हासिल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है। बच्चों को माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने समझ अता की है। और मैं हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ करती होती हूँ कि सब बच्चों के लिए मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बच्चों को दीन और दुनिया का नाफ़े और वासे इल्म अता फ़रमाए, और इन्हें दुनिया और आखिरत की खैर व बरकतें, नेमतें और भलाइयाँ अता फ़रमाए। मैं ये सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं अपने सब बच्चों के लिए, फ़ैमिली में जितने बच्चे हैं सबको ला के आँखों के सामने अपने इमेजिन करके मैं हर बच्चे के लिए ये दुआ करती हूँ। और अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाबियाँ दें। हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो हमारे बच्चे जो हैं ना वो आगे बढ़ें, कामयाब हों। और साथ साथ बच्चों की जो होती है ना अच्छी तरबियत करना, वो भी पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैंने एक दफ़ा मैंने एक बयान सुना था, उसमें बता रहे थे कि ना जो औलाद होती है ना वो आपकी मलकियत नहीं होती, औलाद आपकी ज़िम्मेदारी होती है। और इस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने आपसे रोज़ क़यामत ये सवाल पूछा जाना है कि आपने इस ज़िम्मेदारी को कैसे पूरा किया है। तो ख़ैर ये बात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ख़ुशी की ये ख़बर दी है, और मैं इस मतलब आज इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अब ये था जी, टाइम हो गया था, अब सालार को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था। तो फिर ये मैं घर से निकली हूँ, तकरीबन ये 11:30 का टाइम है। अच्छा जी, आज मैं मोबाइल साथ ले गई थी। मैंने कहा चलें आपको आज साथ साथ अपने साथ साथ रिक्शे की सैर आपको भी करवाती हूँ। तो ये हमारे घर से सालार के स्कूल का जो डिस्टेंस बनता है ना वो आप कह लें कि अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 किलोमीटर्स बनता है। तो आने जाने का मेरा ख्याल क्या है कि कितना लेट क्यों निकले हो? इधर देखो मम्मा की तरफ। जो सफ़र होता है ना वो रोज़ाना मैं करती हूँ। तो हमारे घर से 2 जो होते हैं ना वो जो रिक्शा होते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं, तब हम जो है ना मैं जाके सालार के स्कूल पहुंचती हूँ। खैर फिर ये सालार को स्कूल से ले लिया था, और ये सालार साहब जो थे ना वो बातें कर रहे थे अब मेरे से। तो अब ये वापस हम आ गए हैं, कॉलोनी के गेट से एंटर हो रहे हैं। और सालार कह रहा था कि मम्मा मैं रनिंग करता हूँ तो आप ना मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे भागे। मैंने कहा बेटे अब मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके पीछे पीछे भागूँ। खैर सालार को जल्दी चलाने का यही तरीका होता है मेरे पास। जी सालार, आप क्या कर रहे हैं? मैं अपनी रोटी पका रहा हूँ। रोटी बना रहे हैं आप?
ओके, दिखाएं ज़रा आप उठा के कैसी रोटी बनाई है आपने। यस, वेरी गुड। ये रोलिंग पिन से आपने इसको रोल किया। गुड, सही। ये खाएं। और ये देखें है मैं लाल। ठीक है, ये सूखा आटा भी आपके पास। ठीक ठीक ठीक। स्कूल से आ गए आप वापस? मैं बहुत कमीनी रोटियां पकाता हूँ। कौन सी रोटियां? कमीनियाँ। खमीरी रोटी बनाते हैं आप? अच्छा। कोई भी बेहोश नहीं होता। अच्छा, तो आपको कौन सी रोटी अच्छी लगती है? कमीनी। हैं? कमीनी। कमीरी रोटी। अच्छा, तो जी आते हैं खीर के बकिया प्रोसेस की तरफ। तो मैंने बादाम और किशमिश ली थी, इनको हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत लाइट सा। और ये चीनी थी, चीनी को मैंने किया था कैरमल। तो कैरेमलाइज़ करके ना चीनी को फिर उसको ना जो था वो उसका सिरप सा बना के तो वो मैंने खीर में डाला था। तो अब हम जा रहे हैं जी, ये दोबारा शाम का टाइम था, वॉक करने निकले थे और थोड़ा सा कुछ टेलर के पास काम था, वो करवाना था। तो वो करवाने के लिए देख के आई थी। तो अब हो गया था रात का टाइम। फिर जो बलाई मैंने आपके सामने उसमें जाग डाला था ना, वो अब मुकम्मल हो चुकी थी, मतलब तैयार हो चुकी थी कि मैं उसको ब्लेंड करके उसमें से मक्खन निकाल लूँ। तो ये फिर मैं इसी तरह से निकालती होती हूँ। ग्राइंडर जो होता है ना, जग होता है ये हमारा ब्लेंडिंग जग, जो इसमें डाल के बलाई को और उसमें थोड़ा सा साथ पानी डाल के तो इसको जो होता है ना वो फिर ब्लेंड कर लेना होता है, ग्राइंड कर लेना होता है। थोड़ी देर आप करते हैं, 5 मिनट में बड़ा अच्छा फर्स्ट क्लास जो होता है ना वो मक्खन आ जाता है। अगर ठंडे पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा आप ठंडा पानी शामिल कर दें, तो उसमें जो होता है ना वो जल्दी से मक्खन ऊपर आ जाता है। तो ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग। और देखिए मैंने ना बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया मक्खन को, और चम्मच से ही मैंने जो होता है ना, मैं हमेशा चम्मच के साथ ही, चम्मच की हेल्प से ना मक्खन निकाल लेती हूँ। इस तरह ये लस्सी है तो मैंने इसको चम्मच के साथ ही निकाला है। इसके साथ ही व्लॉग को एंड करती हूँ।